एक बार फिर से आपका स्वागत है विवेकानंद के YouTube चैनल में। इसमें हम 10th का जो हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, 7th मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, उसका दोनों टॉपिक 5th और 6th जो विश्व परिदृश्य में पढ़ रहे थे उसको हम कवर करेंगे। तो 5वां टॉपिक था पढ़ने का उन्माद और जुनून, यानी चर्च ने स्कूलों को गाँव में भी खोलना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि साक्षरता दर क्या होने लगी थी, वो बढ़ने लगी थी। किसकी? यूरोप की, क्योंकि चर्च ने स्कूलों को गांव में भी खोलना शुरू कर दिया। क्योंकि यूरोप में जो पढ़ाने का सिस्टम था, यानी वो मिशनरी के हाथ में था। आज अभी आपके इंडिया में जो अच्छे अच्छे स्कूल हैं वो मिशनरीज के पास हैं, सेम लाइक दैट वहाँ पर भी तो चर्च जो थे वो स्कूलों को गाँव में ले गए और वहाँ पे खोलना शुरू किया, जिससे साक्षरता दर क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अमीर ही नहीं, गरीब कामगार भी स्कूल जाने लगे, यानी अब धीरे धीरे लोगों के अंदर पढ़ने की इच्छा जागृत होने लगी और अमीर के बच्चों के साथ साथ गरीब लोग भी क्या होने लगे थे, स्कूल जाने लगे थे यूरोप के अंदर। उसके बाद विज्ञापन के माध्यमों से किताब बिकने लगे। एग्जाम्पल, फेरी वाले। गांव में प्रकाशकों ने फेरी वालों को रखना शुरू किया। ये गांव गांव में किताबें अपने उस पर रख करके और गांव गांव घूमते थे, जिसके माध्यम से वो चला करते थे। उस पर अपनी किताबों को लाद करके ये लोग घुमा करते और गांव गांव घूम करके किताबें बेचने शुरू कर दिए थे। आपको पहले भी मैंने बताया था कि किताबों की छपाई थोड़ी सस्ती हो गई थी, जिससे सारे लोग इसको क्या करते थे, खरीद सकते थे। तो जो एक बुक होता था इंग्लैंड के अंदर, चैप बुक्स और एक पैसिया, यानी सबसे सस्ती किताबें होती थी, जिसको चैप बुक्स और एक पैसिया किताब के नाम से जाना जाता था, जो इंग्लैंड में छापी जाती थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक पैसिया किताब से आप क्या समझते हैं, चैप बुक से क्या समझते हैं? तो सबसे सस्ती किताबें थी जो इंग्लैंड में छापी जाती थी, उसको चैप बुक्स या एक पैसिया किताब कहते थे। और समाचार पत्र जो छापे जाने लगे, उसमें भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने लगा था। यानी समाचार पत्रों में युद्ध और व्यापार से संबंधित बातें भी छापे जाने लगी थी, क्योंकि ये कॉलोनियल वर्ल्ड था, वर्ल्ड वार भी शुरू होने के कगार पर था। तो युद्ध से संबंधित किताबें भी क्या, बातें भी क्या होने लगी थी, अखबारों में छपनी शुरू हो गई थी। उसके बाद वैज्ञानिकों को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जैसे न्यूटन अपने आविष्कार को, अपने शोध को, जो भी होता था उसको अखबार के माध्यम से लोगों के बीच में प्रकाशित करना उन्होंने शुरू किया। एक थॉमस ट्रेन है जो दार्शनिक है। इन्होंने जब अपने दार्शनिक यानी दर्शन की बातें रखनी शुरू की, लोगों को समझाना शुरू किया अखबार के माध्यम से, तो उस समय के जितने निरंकुश शासक थे उनके खिलाफ भी आवाजें क्या होने लगी थी, उठने लगी थी। और इसी का परिणाम था फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि अखबारों के माध्यम से जो भी चीजें लोगों तक पहुंच रही थी, लोग क्या होने लगे, उस समय का जो शासक था लुईस 16वां, उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया और फाइनली फ्रांस में क्या होने लगा, क्रांति अपने चरम सीमा पर। तो ये आपने देखा कि पढ़ने का उन्माद और जुनून लोगों के अंदर कैसे विकसित हुआ। यानी चर्च ने स्कूल गांव में खोल दिए, साक्षरता दर बढ़ने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि अमीर ही नहीं, गरीब कामगार भी स्कूल जाने लगे। विज्ञापन के माध्यम से गांव में घुमा घुमा कर किताबों की बिक्री शुरू हुई। उसमें एक बुक था चैप बुक्स या एक पैसिया किताब, जो सबसे सस्ती किताब थी, जो इंग्लैंड में छापी जाती थी। और समाचार पत्रों में युद्ध और व्यापार से संबंधित बातें छपने लगी। वैज्ञानिकों को भी फायदा हुआ, उन्होंने भी अपने आविष्कार, अपनी शोध को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। थॉमस ट्रेन जो एक दार्शनिक थे, उन्होंने अपने दर्शन को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो भी निरंकुश शासक थे उनके खिलाफ आवाज भी उठनी शुरू हो गई थी। उसके बाद आता है 19वीं सदी, यानी छठा टॉपिक जो उसका है, यानी मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, जो विश्व के परिदृश्य में देख रहे हैं, उसका लास्ट टॉपिक है 19वीं सदी। इसमें हम पढ़ेंगे यूरोप में बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, यानी प्राथमिक शिक्षा जो है वह यूरोप में क्या हो गई, अनिवार्य हो गई। बच्चों को पढ़ाना ही है। जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो उनके पाठ्य पुस्तकों की मांग बढ़ने लगी। तो जब पाठ्य पुस्तक की मांग बढ़ेगी तो प्रिंटिंग प्रेस में छपाई की भी मांग बढ़ेगी। लेकिन उस समय क्या थे, एक लेखक थे ग्रीन ब्रदर्स और जैकब, ये परिकथाएं लिखते थे जो छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होती थी। तो ग्रीन ब्रदर्स और जैकब की जो परिकथाएं थी वो पूरे यूरोप में बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी थी। उसके बाद है बच्चों की तरह महिलाएं, यानी जो बच्चे स्कूल जाने लगे
पढ़ने लगे, उनको पाठ्य पुस्तक मिलने लगी, वो परिकथाएं पढ़ने लगी। यानी सबसे बड़ा जो एक समुदाय था जो पढ़ाई में लगा हुआ था वो थे बच्चे, स्टूडेंट्स। अब महिलाएं, बच्चों की तरह महिलाएं भी एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बन गई किताबों की, यानी किताब उनको भी चाहिए था, जिसके चलते 19वीं शताब्दी में छापखाने में सुधार होने लगे, क्योंकि मांग ज्यादा हो गई। और रिचर्ड एम होम नामक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने नए छापखाने का आविष्कार किया, और इस छापखाने में लगभग 6000 पन्ने प्रति घंटा छपाई होता था। यानी ये कुछ और सुधार लेकर के आए। और आपको पता है 19वीं सेंचुरी आते आते यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। मीन्स एक सुई से लेकर के एक जहाज तक यूरोप में बनने लगे थे। तो उन्होंने ये चीजें क्या की, अपने में सुधार किया, और रिचर्ड एम होम ने नई छापखाने का आविष्कार किया जो लगभग 6000 पन्ने प्रति घंटा छापता था। 19वीं शताब्दी तक ऑफसेट प्रेस, आज भी आपको पता है कि ऑफसेट प्रेस लिखे रहते हैं प्रिंटिंग प्रेस के सामने, जो 6 रंगों में छपाई करता था। यानी यह प्रेस 6 रंगों में छपाई करता था। ये इस प्रेस की हम कैसे जानकारी लेंगे, जैसे हम न्यूज़पेपर देखते हैं, तो न्यूज़पेपर के लास्ट पन्ने में सबसे नीचे में आप देखिएगा 6 अलग अलग कलर के डॉट डॉट बने होते हैं, वही ऑफसेट प्रेस के निशान है। यानी 19वीं शताब्दी तक ऑफसेट प्रेस का आविष्कार हो गया, और यह प्रेस 6 रंगों में छपाई करता था। लेकिन जैसे ही 20वीं शताब्दी आती है, वैसे ही बिजली से चलने वाले प्रेस आ जाते हैं। यानी वो प्रेस बिजली से चलते हैं, इसमें स्वचालित पेपर रील का इस्तेमाल होता है, कलर के लिए विद्युत कलरीय तरंगों का वो इस्तेमाल करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, यह 19वीं सदी या 20वीं सदी आते आते प्रेस क्या हो चुका होता है, टोटली बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है। तो आप ये देख लिए कि मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यानी विश्व के परिदृश्य में मुद्रण संस्कृति का क्या मतलब योगदान था, चाहे कैसे उसमें विकास हुए, किस किस देशों ने इसके अंदर काम किया। अब इसका जो दूसरा पार्ट आता है, वो पार्ट आता है मुद्रण संस्कृति और भारत। तो ये टॉपिक छोटा है मुद्रण संस्कृति और भारत का, तो 1-2 वीडियो में उसको भी खत्म करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे।